और जिनने खोल दिया अपने आप को, आजाद कर दिया, गई भैंस पानी में। हाँ या ना? आप कैसे होते हैं? जैसा आप सोचते हैं। इसलिए तुलसीदास जी अच्छे क्यों हो गए? क्योंकि उन्होंने राम के बारे में सोचा, सोचते रहे, राम राम राम, सोचते सोचते उन्होंने रामचरितमानस लिख दिया। कबीरदास जी सोचते रहे किसके बारे में? राम के बारे में, भगवान के बारे में, समाज के उत्थान के बारे में सोचते रहे, लिख दिया। मुंशी प्रेमचंद्र का नाम सुना होगा, हाँ या ना? मैया मैया, सुन रही हो ना मेरी माँ? मुंशी प्रेमचंद्र जी किसके बारे में सोचे? वो समाज के लोगों के पास जाकर बैठते और उनकी पीड़ा के बारे में सोचते, उनके दर्द के बारे में सोचते। तो फिर उन्होंने सोचते सोचते क्या हुआ? उन्होंने लिखना स्टार्ट किया, और जो घटनाएं वो लिखते थे, आप जब मुंशी प्रेमचंद्र जी की कहानियां या उनके उपन्यास पढ़ेंगे तो ऐसा पढ़ेंगे, ऐसा लिखा उन्होंने जैसे वो आपकी आंखों के सामने घटना घट रही है। आप ऐसा मान ही नहीं सकते कि आप पढ़ रहे हैं। आप ये देखेंगे कि जब आप पढ़ेंगे तो ऐसा लगेगा कि क्या आप पढ़ नहीं रहे हैं उन्हें, आप बोलो बोलो देख रहे हैं। इतना सजीव लिखा। क्यों? क्योंकि उन्होंने इतना चिंतन किया उस विषय का, इसलिए वो इतना सजीव लिख पाए। तुलसीदास जी रामचरितमानस लिखते हैं तो वो इतना बढ़िया लिख पाए, ऐसा लगता है रामचरितमानस पढ़ के कि हम देख रहे, पढ़ नहीं रहे हैं राम के उस चरित्र को। इतना सजीव। क्यों? कैसे? दो हैं, या अच्छा या बुरा। मैं सोचता हूं, मैंने सोचा कि गौरी गोपाल आश्रम में आप लोग आते हैं, मैं आपकी किस तरह सेवा करूं। मैंने आपके सेवा के बारे में सोचा, तो मेरे अंदर प्लान आया कि सेवा आपको भोजन से हो सकती है। मैंने सेवा के बारे में सोचा तो देखो भगवान ने सेवा का काम दे दिया, आप सबके लिए भोजन यहाँ उपलब्ध है। मैंने सोचा वृद्ध माओं के लिए, तो मैं वृद्ध माओं की सेवा कर पाया। आप सोचते हैं, कई लोग, आप में से, आपका मतलब है आप नहीं, कुछ लोग आप सोचते हैं, कुछ लोग सोचते हैं यार शराब पी लेते हैं, थोड़ा महंगी वाली पीते हैं। आप शराब के बारे में सोचते हैं, तो आप शराब बिल्कुल पी लेंगे। जब आप सोचेंगे, क्या बड़ी बात है, लोग महंगी से महंगी शराब के बारे में सोच रहे हैं, तो आप जो सोच रहे हैं वही तो हो रहा है। आप देखेंगे कि आपके आसपास वही हो रहा है जो आप सोच रहे हैं। इसलिए पूरा खेल सोच से, थॉट, जो आपके विचार हैं, उन विचारों से सबका निर्माण होता है। आपने एक कहावत सुनी होगी, आवश्यकता ही आविष्कार की जननी। आवश्यकता ही आविष्कार की जननी है। हमारे यहाँ गाड़ी की जरूरत पड़ी तो बैलगाड़ी का आविष्कार हो, रात होती ही नहीं तो लाइट का आविष्कार होता ही नहीं। भाई जरूरत थी ना, हुआ, जरूरत थी तो हुआ। करने वाले ने उसके बारे में सोचा, और सोचा तो कर पाया। मैया, जैसे तुम पंचायत के बारे में सोचती हो,